आई होप अब तक आपने बहुत पढ़ाई किए होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी भी किए करे होंगे। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन जो भी है वो एक तरफ, और तुक्का मारना यानी एजुकेटेड गैस मारना वो एक तरफ। तो आईएएस में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि प्रैक्टिकली कैसे तुक्का मारना, एजुकेटेड गेस करना आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, कैसे वो आपको मतलब हेल्प पहुंचाएगा कि आपका जो थोड़ा सा स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं उनके लिए ये वीडियो भी हेल्पफुल होगा। एंड देन अगर जो नहीं किए हैं वो फाइनल टिप आ रहे हैं, वो आजमाना चाह रहे हैं डायरेक्टली जा करके, तो दे सकते हैं। नथिंग इन दैट, उसमें कुछ नहीं है, आप दे सकते हो। कुछ डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपने प्रिपरेशन कम किया है या आप ऑलमोस्ट आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो इस वीडियो से आप एक प्रैक्टिकली एक आइडिया लेकर के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड डिस्क्लेमर ये है कि आप इसको तुक्का को बहुत ही मतलब नैरो माइंडेड वे में ना लें। ये एक एजुकेटेड गैस है जहाँ से आप अपने लेवल को थोड़े से अप कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुअली सही, बट it will add up to some bits of score to your final merit और your final result में आपका कुछ ना कुछ ऐड करेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। तो तुक्का लगाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कौन से क्वेश्चन में हाई होती है, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाने चाहिए, उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, कौन से क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं काम आएगा। ठीक है, वहां पर हालांकि आप लगाने का तो आप कुछ भी लगा दो, आप सडनली कुछ भी आप रैंडमली आपने चूज कर लिया ABCD, तो आपने कुछ भी लगा दिया, दैट इज द अदर केस। बट अगर आपको एजुकेटेड गैस मारना है, कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, एक समझा हुआ आपको एक सटीक कह सकते हो कि एक उत्तर देना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब समझ होने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इसमें पॉइंट वाइज देखते हैं। नंबर 1 पे आता है कि कुछ जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आप इजी इजी क्वेश्चन को पहले कर लो। इजी क्वेश्चन को आप कर लो, आपके पास कुछ टाइम सेव होगा ऐसा करने से। एंड उसके साथ ही क्या करो, अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है तो बेसिकली उस टाइम पे उसको आप स्किप कर दो, उस टाइम पे उसको मत करो, उस टाइम पे उसको जाने दो, उसको स्किप कर दो। ठीक है, तो ये सारे देखिए हैक्स है, प्रैक्टिकल हैक्स है जो यूजीसी नेट के एग्जाम में काम आएंगे। अगर आपने बहुत अच्छा से प्रिपरेशन नहीं किया है या प्रिपरेशन कुछ ठीक ठाक है और आप यहाँ से भी हेल्प लेना चाहते हो, देन आई मस्ट से कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बने रहते हैं, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको, इजी वाले जो क्वेश्चन इसको कर लीजिए, जो हार्ड है उसको आप लेफ्ट कर सकते हो बात के लिए, इससे टाइम सेव होगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कीवर्ड इन द क्वेश्चन। कह सकते हो कि जो जब आप तुक्का लगा रहे हो, सपोज आप एक गेस कर रहे हो, तो आप गेस कैसे करोगे, आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या टर्म है जो ऑप्शन में भी है, या क्वेश्चन की जो डिमांड है, आप उस टर्म को जब क्वेश्चन को आप रीड करोगे तो उसमें कुछ टर्म होते हैं जो उसी के अराउंड में, उसी के पेरीफेरी में ऑप्शन सारे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना है। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आप मेरे बात को ध्यान से सुने पहले, ठीक है, और आप कुछ क्वेश्चन में आप ट्राई करके देखे उसको प्रैक्टिकली, जब आपको दिखेगा तब आप समझ पाओगे, आप जो मेरे बातों से आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ इसकी जो मतलब यूसेज है वो कहाँ पे है, कहाँ पे ये हाईली प्रोडक्टिव आपके लिए वर्क करेगा जब आप इसको अप्लाई करोगे इन द पेपर। क्योंकि अगर आपने इसे पहले से अप्लाई कर रखा है तब फाइनली आपको पेपर में दिखेंगे, अदरवाइज आपका मतलब समझ नहीं आएगा और वो बाउंस हो जाएगा आपके ऊपर से। तो ये है थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, मतलब अगर आप कॉपी कर रहे हो किसी को या फिर किसी चीज़ को समझ रहे हो, एक चीट कोड है, तो चीट कोड करने के लिए भी थोड़ा बहुत मतलब एक सेंस होना चाहिए, एक आपका एक माइंड वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक मेच्योरिटी आपका उस लेवल के होने भी चाहिए, अदरवाइज आप डर जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। देन उसके बाद है थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। तो तीसरा पॉइंट में है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड आप इलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन टोटल 4 आते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टोटल 50-50 क्वेश्चन, आई मीन 2 क्वेश्चन को मैंने इलिमिनेट कर लिया, देन योर चांसेस ऑफ करेक्टिंग द क्वेश्चन इज 50%। देन आई विल से कि एट दैट
सिचुएशन यू हैव टू टेक रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क आप वहाँ पे ले सकते हो, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बैड फॉर यू। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि चांसेस देयर आर 50% चांसेस दैट योर क्वेश्चन विल बी करेक्ट। सो वाई आर यू पैनिक नहीं होना है, वहाँ पे आपको जाना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन यूजीसी नेट, मेक श्योर एंड फिक्स इट इन योर ब्रेन। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको ऐसा चलना है, ठीक है। और ये आएगा, आपसे भी होगा, क्योंकि स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। इसको आप जनरली नैरो माइंडेड वाले ऐसा बोल देते, तुक्का लगा दिया, बट नो, अगर आपको वो एजुकेटेड गेस से भी बन सकते हैं, देन अगेन नेम चेंज है, ठीक है। तो आप उसको अगर अप्लाई करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये, ठीक है। हमेशा ये खराब नहीं होता कि तुक्का मारना गलत ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। एंड ओवरऑल बाय द वे आप ये भी जानते हो कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देन देयर इज नो हार्म in taking risk, in taking calculated risk, in taking तुक्का वाला सेंस, और कह सकते हो कि कॉमन सेंस, then it is fruitful यार। then नेक्स्ट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 है मेरा, और ये पॉइंट नंबर 5 है odd one out। आप क्या करो, जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, तो उसमें से आप देखो कौन से एक ऑप्शन है जो थोड़े अनबिट टाइप के हैं, थोड़े अलग हैं, और 3 जो है वो सिमिलर हैं, तो वो 3 को तो ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, और जो एक जो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट दिख रहे हैं, थोड़ा से ऑड दिख रहे हैं, आप उसको सेलेक्ट कर दो, ठीक है। आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो सिर्फ हवा में बातें हो रही है और प्रैक्टिकली काम ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। यू कैन अप्लाई एंड यू कैन सी द रिजल्ट। नंबर आपको बोल दिया 5.6 में आते हैं, गो विथ ऑप्शन। आप जब ऑप्शन पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पे आप चेक करो कि कौन सा क्लोज है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे यूनिट है पेपर 1 के। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको चेक करना है कि जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो दिख रहे हैं ना, कभी कभी क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहते हैं। मतलब अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर, एक गुड टीचर का क्या मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड 4। And after reading the question, when you observe the options, you are confusing कि किसको चुनूं, कौन से आंसर्स हो सकते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। अब मतलब एक कंफ्यूजन आ गया, डिलेमा आ गया कि ए हो सकता है या बी हो सकता है। वहाँ पे आप क्या करो, वहाँ पे आप बेसिकली आप ये देखो कि जो क्वेश्चन के जो डिमांड है वो टोटल मतलब किसकी क्लोज जा रहे हैं। आई मीन टू से कि मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस किसके हैं, या कह सकते हो मोर क्लोजर, ठीक है ना, बहुत जो सिमिलर हैं उसको आप चूज करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कह सकते हो कि देन एंड देयर यू हैव टू डिसाइड कि विच आंसर आई एम गोइंग विथ, आप कौन से आंसर के साथ जाना चाहते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। आप पहले जाओ, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप पहले ध्यान से देख लो, समझ लो, एंड अप्लाई करो। आपके कुछ आइडियाज़ है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर कभी आपने अप्लाई किया है और आपके सही हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या ये वर्क करता है रियली, यू कैन कमेंट, आप अपने कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस होगा उससे और भी अदर स्टूडेंट सीखेंगे। देन अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद है कुछ क्वेश्चन में एक ऑप्शन आता है, मतलब जैसे ABCD है, एंड उसके बाद ABC 3 ऑप्शन होते हैं, थर्ड वाले में दिए होते हैं NOTA, दैट इज नन ऑफ द अबव और स्लैश ऑल ऑफ द अबव। तो जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का केस है तो वहाँ पे आपको मेंटली थोड़ा अलर्ट रहना है कि चांसेस है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकते हैं। आई एम सेइंग हो सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि वही होंगे, तो क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग आपको समझना है। सी वहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड, आपका साइकोलॉजी, आप माइंडसेट कैसा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन की नीड क्या है, ये सारे फैक्टर पे डिफाइंड मतलब ये सारे फैक्टर पे बेस्ड होते हैं कि आपका जो तुक्का है वो सही होने वाला है या डाउट में हो। तुक्का मारोगे, एजुकेटेड गेस करोगे तो डाउट में भी आप रह सकते हो ना, सारे क्वेश्चन तो सही नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली रहो, क्योंकि उसमें क्या आपके सही होंगे मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देन उसके बाद फाइनल हो गया, मतलब जो मेरा फाइनल पॉइंट है, पॉइंट नंबर है 7। तो वहाँ पे कॉमन सेंस, कि आपको वहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं UGC नेट
स्पेशली पेपर 1 के, जहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा करके बहुत ही अच्छा से आप उसको देख सकते हो, आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ पा रहे होगे कि आपका जो डायरेक्शन है कॉमन सेंस लगाने वाला, वो कैसे गाइड होने चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आप पूरा ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हो और सीधा आप जा करके हिट कर दे रहे हो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ऐसा करोगे तो चांसेस तो बहुत कम है कि मैक्सिमम क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को स्पीडली रीड करो, देन वहाँ पे लगाओ, देन इट विल बी फ्रूटफुल। ठीक है, डायरेक्टली आप अगर अकड़ पकड़ करके कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, एंड मैंने जो भी बताया, ठीक है, आप पूछ सकते हो जो भी टॉपर हैं आप, या फिर जो भी आपके सीनियर्स हैं, आप फैकल्टीज जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, वो सारे ने यही बताए हैं कि सर अगर आपको कुछ पोर्शन नहीं आते हैं ना, एग्ज़ाम के टाइम में आप हॉल में बैठे हुए हो, तो वहाँ पर आपको एजुकेटेड गैस लगाने चाहिए, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, एंड आपको कॉमन सेंस अप्लाई करने चाहिए देन एंड देयर, वहाँ पे बताने के लिए। एंड वहाँ पे आपको जो मेंटल प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो हैंडल करने के लिए कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप होगे, आप खुद होगे और आप डिसाइड करोगे, वहाँ पे आप परफॉर्म करोगे, तो आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो डिसाइड करेगा फाइनल रिजल्ट। तो तुक्का के जो मतलब कि एजुकेटेड गैस, या तुक्का कह सकते हो, या कह सकते हो कि अगर नहीं आ रहा है तो क्या उसको सही कर सकते हैं क्या, तो ये जो कुछ मेजर जो मैंने आपको बताए उस पर आपको पहले वर्क करने हैं, देन उसको अप्लाई करने हैं। मैंने डिस्क्लेमर बता दिए कि आप डायरेक्टली इसको बाइकआउट नहीं कर सकते हो कि आपने तुक्का कैसे बता दिया, तुक्का सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक अलग जगह पे हैं। नेट एग्ज़ाम के जो भी एस्पिरेंट हैं, मैंने भी इसको एग्ज़ाम को 2-3 बार दिया है।